अच्छा सर, आप वैसे जैसे आप कह रहे हो कि मतलब आपके अगर देखा जाए, आप हमेशा कहते हो अंग्रेजी मेरी वीक रही है, अंग्रेजी को लेकर हमेशा कहते हो आप बढ़िया अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो, अब आपने कैसे कहाँ से बहुत साल, अडॉप्ट किया? अब बहुत साल यार, बहुत मेहनत की। और अभी मैं तुमको बताऊं, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, जो आप बचपन से जो आप भाषा बोलते हो ना, वो आप जब से होश संभाल रहे होते हो ना, तो वही भाषा आपके कान में पड़ रही होती है। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा ईजी हूँ भोजपुरी में हूँ, मैं कभी भी सोते हुए भी मैं उठ करके भोजपुरी बोलना शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मैं हिंदी जब बोलने की बात आई, तो हिंदी में भी मेरा मेरा हाथ बहुत छोटा है, बहुत छोटा हाथ, क्योंकि ये सीखी है मैंने। वो भी अगर हिंदी सही मायने में जो कंफर्टेबल है, वो बहुत ही एक्सेंट वाली है मेरी, वो कंफर्टेबल है। कहा ठीक है, जा रहे हो, हाँ अच्छा आ जाओ, चलो हने आते हैं, आई लव यू, है ना। समझ गए ना। तो ये मेरा कंफर्ट। अलर्ट में दिल्ली वाली हिंदी है, क्योंकि मैं 18.5 साल की उम्र से मैं दिल्ली में रहा। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो दिल्ली आ गया, तो मैं पूरे अलर्ट सेंसेस के साथ में दिल्ली वाली हिंदी है। तो अंग्रेजी भी मेरी बहुत अलर्ट सेंसेस वाली है, जो मैंने अक्वायर्ड लैंग्वेज है। मैं थक जाता हूँ अगर अंग्रेजी में इंटरव्यू देना पड़ता है, तो मैं 15 मिनट में ना ऐसा लगता है जैसे कि 5 किलोमीटर भाग के आया हूँ। लेकिन आप बहुत फ्लुएंट बोल रहे हो। मुंबई इट्स अ फाइनेंशियल सिटी, यू नो। जैसे आपने वो एक लाइन बोली ना। वो ऐसी फ्लुएंसी निकली एक लाइन मेरे को, यार बढ़िया। भाई तू अमेरिकन फिल्म में काम दे, तुझे लगेगा अमेरिकन बोल रहा है। हाँ, है ना। तो वो तो हमारा काम रहा है ना, तो कर देंगे। हाँ। अच्छा सर, एक बात ना शुरू में हमारी हो रही थी, मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस कुछ वैल्यू लेके जाए उस बात से कि आप जैसे छोटे शहर से यहाँ आए, एक टाइम पे आपको घबराहट थी लोगों से बात करने में, बहुत ज़्यादा दिल्ली का कल्चर नया लग रहा था। तो मैं चाहता हूँ कुछ टिप दो, क्योंकि हर रोज़ छोटे शहर से लोग बड़े शहर माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ सपने उनके भी हैं। तो मैं चाहता हूँ वो कुछ लें आपसे इंस्पिरेशन। मैं जो लोग गांव से, जैसे मेरी तरह से लोग आते हैं या छोटे शहर से आते हैं, मैं सिर्फ उनको कहूँगा कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो। पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। कि अगर मैं बिहार से आऊँ तो सिर्फ बिहारी लोगों के साथ रहूँगा, या मैं यूपी से आऊँ तो सिर्फ यूपी के लोगों के साथ रहूँगा, क्योंकि कंफर्ट में आप घुसते हो। जब आप कंफर्ट में जाते हो तो आप कुछ सीख नहीं पाते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि अपना कंफर्ट छोड़ करके अपने दोस्त बनाओ जो यहाँ के लोग हैं, तो वहाँ पे आप नई चीज़ सीखते हो। फिर आप डिसाइड करो कि क्या चीज़ आप अपने अंदर रखोगे या क्या चीज़ नहीं रखोगे, जो मैंने किया। अब मुझे अंग्रेज़ी सीखनी थी भाई, अब मैं तो ये कमाल का किस्सा बनाता हूँ। तो मेरे जितने पब्लिक स्कूल वाले थे वो पेट्रनाइज करते थे, तो वो टूटी फूटी हिंदी में मुझसे बात करते थे, क्योंकि उनको लग गया कि इसको अंग्रेज़ी आती नहीं है। तो मुझसे अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे, वो टूटी फूटी हिंदी में बात करते थे, ताकि ही इज़ फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो नो इट्स ऑलराइट मनोज। तो करके वो हिंदी में बात करते, ठीक है तुम एक काम करो कि वो जो चिकन आज रात को हम लोग उधर कुक करेंगे, तो इस तरह से बात करते थे। तो मुझे ये बात लग गई कि भाई ये मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, मेरी अंग्रेजी अच्छी होगी नहीं। तो मैंने एक लड़के को पकड़ा, उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया, वो था नाइजीरिया का। अच्छा। है ना। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, क्यों? क्योंकि वो मुझे जज नहीं करता था ना, मैं उसको जज करता था। तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए, हम दोनों अंग्रेजी में बात करते थे। सर जोड़ी सोच के ही बहुत हंसी आ रही है। सही में सोचो 3 महीने बाद आप इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल रहे, वो भोजपुरी ज्यादा अच्छी बोल रहा है। क्या मुंह से वो गालियां निकाला ना। ऐसे करके तो मैंने इंग्लिश मैंने सीखी है। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके, बिना जज किए हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके दोस्तियाँ कीजिए। आप बाहर के कल्चर को जानिए, उसको अडेप्ट कीजिए, उनको अपने बारे में कुछ सिखाइए, बहुत सारा उनसे सीखिए। ऐसे ही सीखिए मैंने। सर ये सब करके फिर लड़कियों से झिझक कैसे हटाई जाए, जो आपको पढ़ाने में भी डर लग रहा था? हाँ, वो भी मेजर चीज है। वो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मेरे साथ में तो यार वो झिझक गई नहीं कई सालों तक, और अभी भी एक्टिंग में आने के बाद अभी भी बहुत ज़्यादा। ना, एक्टिंग आने के बाद भी, क्योंकि जब रोल कर रहे हैं आदमी तो रोल कर रहा है, एक्ट्रेस है, हम लोग रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमको किस्सा बताऊं, एक लड़की मुझे कहा हैप्पी वैलेंटाइन, मैंने कहा सेम टू यू। मुझे समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। बाद में 5 साल के बाद एक लौंडे को बताया, तो है तूने बोला सेम टू यू, साले तू बहुत बड़ा गांव का मतलब गमेट आदमी है यार तूने। अरे वो तो बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है
लेकिन मैंने कहा यार मुझे समझ ही लगा कि यार क्रिसमस टाइप की कोई चीज़ है ये। वैलेंटाइन क्रिसमस तो लग फिर रहा है। अब आपकी झिझक हट गई या है अभी भी? यार अब तो यार सीनियर हो गए हम लोग तो फिर यार। कैसे हटी वो विद टाइम? हाँ विद टाइम थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, आपको काम, और कॉन्फिडेंस काम से ही आता है। जब काम से कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है तो आप बातचीत आपने करना शुरू किया, तब जाकर के चीज़ें थोड़ी सी इजी होनी शुरू हुई। नहीं तो, और लेकिन मुंबई में, क्योंकि मुंबई कॉन्फिडेंस देता है आपको, मतलब ट्रूली वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है मुंबई। वो दिल्ली तब भी जज करता है, मुंबई जज नहीं करता है। तो वहाँ पर जाकर के मेरा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। दिल्ली में तो बहुत जजी लोग हैं, हर अरे, बात बात पे जज बात करते हैं, बात क्या में। पहन के हाँ, आया हाँ, है, कहाँ हाँ। किस गाड़ी में घूम रहा है। तुम शो ऑफ हो, कंजूस हो, तुम्हें अगला बंदा बताएगा। हाँ। तुम्हारे वो, ये तुम्हारा ट्रेड नहीं है। तुम्हें वो बताएगा। ऐसा होता है। तो वहाँ पर जाकर के मेरा कॉन्फिडेंस मुझ में आना शुरू हुआ था। दिल्ली में रहते हुए कोई कॉन्फिडेंस सिर्फ था कि स्टेज पे जाता था, कॉन्फिडेंस सिर्फ स्टेज पे होता था मेरा, मतलब जो कैरेक्टर प्ले करता था मैं थिएटर में, बाकी कॉन्फिडेंस जीरो था मेरा।